ओम शांति। आज बाबा की 3/7/2020 की मुरली है। मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा बोलছেন, मीठे बच्चे, যে সকলের সদ্গতি দাতা, জীবন মুক্তি দাতা, তিনি এখন তোমার বাবা হয়েছেন। তোমরা তার সন্তান, তো মনের মধ্যে খুব খুশি থাকা চাই। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है? बाबा जिज्ञेस করছেন, কোন বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বাবার याद सब समय থাকে না? उत्तर, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। যাদের বুদ্ধিতে বাবার প্রতি 100% নিশ্চয় নেই, তাদের বুদ্ধিতে বাবার স্মরণ থাকবে না। हमको कौन सिखला रहे हैं, यह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाबा बोलছেন, যারা বাবাকে যথার্থ চিনে তারপরে স্মরণ করে, তাদেরই विकर्म विनाश হবে। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। बाबा নিজেই এসে নিজের এবং পরমধামের যথার্থ পরিচয় আমাদের দিচ্ছেন। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा हैं, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किसमें है, दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं। बाबा बोलছেন, ভক্তি মার্গের মানুষের কোনো কিছুই জ্ঞান নেই যে আমরা যা কিছু করছি তার লক্ষ্য কি, কিভাবে আমরা সুখ পাবো, কিভাবে দুঃখ পাবো, কিছুই জানে না। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। এত যজ্ঞ তপ দান পুণ্য ভক্তি মার্গের তীর্থ আদি করছে, অথচ এসব করে আরও নিচে নেমে যাচ্ছে। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद। ভক্তি মার্গে যেতাম তো প্রত্যেক মন্দিরে কি হয়, এত ঘন্টা বাজে, কত আওয়াজ হয়, কিন্তু এখন আমরা সাইলেন্সে থাকতে শিখে গেছি, এই জন্যে আমাদের এত আওয়াজ আর ভালো লাগে না। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना? नई दुनिया है पावन दुनिया, तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम को स्वर्ग, दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु वहाँ कोई भी जा नहीं सकते। মানুষ সবসময় শান্তি চায়, কিন্তু শান্তি ধাম কোথায় সেটা জানেও না, আর বাবা ছাড়া কেউ নিয়ে যেতে পারবেও না। बाप कहते हैं, मैं जब तक यहाँ भारत में न आऊँ, तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। যতক্ষণ বাবা ভারতবর্ষে না আসছেন, ততক্ষণ আমরা পরমধাম যেতে পারবো না, বা বাবা ছাড়া কেউ নিয়ে যেতেও পারবে না। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। ভারতবর্ষে বাবা এসেছেন বলে ভারতবর্ষে শিব জয়ন্তী
पालन है शिवरात्रि। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? बाबा बोलছে देह छाड़ा आत्मा किछुई करते पारे ना। शरीर बिगर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, एकदम तवाई बना लेती है। এখানে বাবা ভূত প্রেতের কথা বলছেন যে যে প্রেত আত্মা বায়ুমণ্ডলে ঘুরে বেড়ায়, শরীর পায় না, তখন তারা অন্যের শরীরে প্রবেশ করে তাদেরকে বিরক্ত করে। তো এইগুলো প্রেত আত্মার লক্ষণ। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए, वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर न हो तो भारत में क्या आकर करेंगे? बाबा बोलছেন সেরকম শিব বাবাও একটা পরম আত্মা, তো পরমাত্মাকেও শরীর দরকার। তাই যখন ব্রহ্মা বাবার শরীরে উনি আসেন তখনই ওনার ঈশ্বরীয় কর্তব্য আরম্ভ হয়। भारत ही अविनाशी खंड है, सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। বলছেন সত্যযুগে পুরো পৃথিবীতে একমাত্র ভারত খণ্ডই থাকবে, বাকি সমস্ত খণ্ড বিনাশ হয়ে যাবে। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, यह लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। बाबा বলছে ভারতবর্ষের প্রথম ধর্মই হচ্ছে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, কিন্তু সেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মকে অন্য ধর্মের লোকেরা এসে হিন্দু ধর্ম বলে দিল। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, यूरोपियन धर्म थोड़ी कहेंगे। बाबा बोलছেন যেমন জাপানে যারা থাকে তারা নিজেকে কি জাপানি ধর্মের লোকেরা বলবে, বা যারা ইউরোপে থাকে তারা কি নিজেকে ইউরোপিয়ান ধর্মের লোকে বলবে? তো এটা তো ধর্ম অনুসার, যেমন ইউরোপে যারা থাকে তারা কিন্তু খ্রিস্টান, যারা যেমন চীন জাপানে যারা থাকে তারা বুদ্ধিস্ট। তো সেরকম বাবা বলছে ভারতবর্ষের একটা নাম দিল হিন্দুস্তান, আর হিন্দুস্তানে যারা থাকছে তারা হিন্দু হয়ে গেল, তো এটা ঠিক না। जो दैवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे, যে তোমাদের দেবতা কুলের হবে তারাই এখানে আসবে। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं है। বাবার এখানে সেন্টারে আসার পরেও যদি বাবার প্রতি নিশ্চয় নেই তাহলে বুঝে নিতে হবে তারা আমাদের দেবী দেবতা ধর্মের আত্মা নয়। भल यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। এখানে বসে হয়তো মুরলি শুনছে বা জ্ঞান শুনছে, কিন্তু কিছু বুঝতে পারবে না, কারণ সে আত্মা আমাদের দেবী কুলের আত্মাই নেই। वहाँ कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। হয়তো একটুখানি জ্ঞান শুনেছে, তো ত্রেতা যুগে অতি সাধারণ প্রজাতে আসবে। चाहते सब सुख शांति हैं, वह तो होता है सतयुग में। सब तो सुख धाम में जा नहीं सकते, सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। বলছে প্রত্যেক ধর্ম নিজের নিজের সময়তেই আসে। अनेक धर्म हैं, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, मूल थूर है देवी देवता धर्म। বলছে এখন তো পৃথিবীতে অনেক ধর্ম অনেক সম্প্রদায় হয়ে গেছে, কিন্তু সমস্ত ধর্মরূপী শাখা প্রশাখার মূল কাণ্ড হচ্ছে একমাত্র আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম। फिर है 3 ट्यूब, মূল কাণ্ডের পরে তারপরে 3টে বড় শাখা বেরোচ্ছে, সেটা হচ্ছে ইব্রাহিম দ্বারা ইসলাম ধর্ম, ক্রাইস্ট দ্বারা খ্রিস্টান ধর্ম,
और बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म। स्वर्ग में तो यह हो न सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। बलছে সত্যযুগে এতগুলো ধর্ম আসবে না, এই সমস্ত ধর্মের শাখা দাপরের আরম্ভ থেকেই বেরোচ্ছে, এটাকেই মনুষ্য বৃক্ষ বলা হচ্ছে। विराट रूप अलग है, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो कितने धर्म हैं। सतयुग आदि में एक ही धर्म था। এখন এত মানুষের বিভিন্নতা, এত ধর্ম, এত সম্প্রদায়, সকলের চেহারা, সকলের হাইট আলাদা। তো বাবা বলছে এখন এত বিচিত্রতা, আর সত্যযুগে তো একটাই আদি সনাতন দেবী দেवता धर्म হবে। बाहर वाले भी जानते हैं भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था। भारत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। বাবা বলছে যে সারা পৃথিবীর মানুষ জানে যে ভারতবর্ষ হচ্ছে প্রাচীনতম দেশ এবং খুবই পুণ্যভূমি, দেবভূমি। এই জন্যে এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষের সম্মান তাদের কাছে অনেক। তাই ওরা ভারতবর্ষের উপরে অনেক দয়া দেখায়। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं ना, बेचारा भारत क्या हो पड़ा है। যেমন খুব বড় লোক যদি হঠাৎ সে সাধারণ হয়ে যায় তাহলে তার উপরে সকলেরই একটা দয়া দৃষ্টি আসে যে সবাই মিলে যেন ওকে আমরা উপরে তুলি। তো সেরকম বাবা বলছে এখন সারা বিশ্বের দৃষ্টি ভারতবর্ষের উপরে। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहम दिल ईश्वर ही है और आते भी भारत में हैं। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। तो যে সব থেকে বেশি দয়ার সাগর তো ভগবান। এই জন্যে বাবা ভারতবর্ষের উত্থান করার জন্যেই এই ভারতবর্ষে এসেছেন। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच ते ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो वह भी नशा होना चाहिए। বলছে তুমি কার সন্তান সেটা তো দেখো। परम पिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं। उसको ही जीवन मुक्ति दाता, सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है, यहाँ तो है जीवन बंध। বলছে জীবন মুক্তি যারা সত্যযুগে প্রথমে আসে তাদের জন্যই আছে, বাকি কলিযুগে তো ধীরে ধীরে আমরা জীবন বন্ধনে চলে আসছি। तो भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा बंधन से छुड़ाओ, अभी तुम पुकार नहीं सकते। ভক্তি মার্গের মানুষ তারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে যে আমাদেরকে দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত করো, কিন্তু এখন আমরা বাবার বাচ্চা হওয়ার পরে এরকম ভাষা বাবার কাছে বলতে পারি না যে বাবা আমাদেরকে দুঃখের বন্ধন থেকে ছাড়াও। কেন বাবা তো আমাদেরকে জীবন মুক্তি দেওয়ার জন্য এসেই গেছেন। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल हैं, यह तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। বাবা বলছেন যে ব্রহ্মা বাবা নিজেই বলেন যে আমি ভগবান নয় এবং আমার মধ্যে সেই পরম পিতা বসে আছেন যিনি জ্ঞানের সাগর, আর তিনি বিশ্বের ইতিহাস আর ভূগোল আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है, सारी दुनिया को अपने शरीर को भी भूलना है। এখন তোমাদের একটাই কাজ, দেহ থেকে নিজেকে আলাদা আত্মা ভাবো এবং এই পুরো পূর্ণ দুনিয়াকে ভুলে যাও। यह भगवान है नहीं, इनको कहते ही हैं बाप दादा। ব্রহ্মা বাবা ভগবান নয়, ওনার মধ্যে শিব বাবা
আর ব্রহ্মা বাবা আমাদের দাদা, তাই বলা হয় बाप दादा। बाप है ऊंच ते ऊंच, यह पतित पुराना तन है, महिमा सिर्फ एक की है। उनसे योग लगाना है, तब ही पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। বা বলছে কোনো উপায় নেই পবিত্র হওয়া বা পাবন হওয়ার, একমাত্র শিব বাবার স্মরণ ছাড়া। যদি আমরা বাবাকে স্মরণ করে পাপ খণ্ডন না করতে পারি, তাহলে পরমধাম যাওয়ার আগে আমাদেরকে অনেক হিসাব কিতাব চুক্ত করতে হবে ধর্মরাজপুরীতে গিয়ে। তাই বাবা বলছে যে তার আগে তোমরা আমাকে স্মরণ করে নিজেকে পাপ থেকে মুক্ত করো, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे, और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतो कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो सो हम का मंत्र सुनते आए हो, हम आत्मा सो परम पिता परमात्मा, सो हम आत्मा, यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से বেমুখ করনে वाला है। বাবা বলছেন যে ভক্তিতে একটা কথা বলা হয়েছে, আত্মাই পরমাত্মা বা হাম সো সো হাম। তো এই কথাটাই ভগবান থেকে আমাদেরকে দূরে করে দিয়েছে। बाप कहते हैं बच्चे, परमात्मा सो हम आत्मा कहना यह बिल्कुल रॉन्ग है। आत्मा के परमात्मा बोला एकदम भूल। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। আমরাই এখন ব্রাহ্মণ, আবার আমরাই এখন ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হওয়ার পুরুষার্থ করছি। फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे, আমরাই দেবতা থেকে त्रेता যুগে क्षत्रिय वर्णे आसबो। और कोई को थोड़े ही पता है हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। বলছে আর কেউ জানে না যে আমাদের 84 জন্ম কিভাবে হয়। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। বলছে শিব বাবা ব্রাহ্মণ দেবতা ক্ষত্রিয় এসব বর্ণে শিব বাবা আসেন না, বাবা তো অজনী সম্ভবা, বাবা দেহই ধারণ করেন না। এজন্য বাবার নিজের কোনো জাতি বা কোনো বর্ণ নেই। तुम ही इन वर्णों में आते हो, अब ब्राह्मण धर्म में एडाप्ट किया है। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। यह भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की हैं। বলছে পৃথিবীতে যত মনুষ্য আত্মা সবাই শিব বাবার সন্তান, তাহলে আমরা সবাই একই ঈশ্বরীয় কুলের आत्मा। निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं, फिर साकारी दुनिया में आती हैं। पाठ बजाने आना है, वहाँ से आए, फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर हम क्षत्रिय कुल में वैश्य कुल में जाते हैं। परमधाम থেকে আমরা সব আত্মা যখন সত্যযুগে আসছি, তো সত্যযুগে 8টা জন্ম দেবতা কুলে, ত্রেতা যুগে ক্ষত্রিয় কুলে 12টা জন্ম, দাপর যুগে বৈশ্য কুলে 21টা জন্ম, আর কলি যুগে শূদ্র কুলে 42টা জন্ম। আবার সঙ্গম যুগে আমাদের দিব্য জন্ম ব্রাহ্মণ হচ্ছে। এটা নিয়ে আমাদের পুরো 84 জন্ম। तो बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए, 84 जन्मों का चक्र है। तुम्हारे बिगर यह ज्ञान और कोई को मिल न सके। जो इस धर्म के होंगे
वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है। कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। বলছে একটা রাজধানীতে সবাই দরকার, রাজা রানী প্রজা দাস দাসী। তো সেরকম এখন তোমাদের এটা রাজধানী তৈরি হচ্ছে। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकेंड थर्ड 8 गद्दी चलती है। सत्ययुगे सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायणेर 8टा राजवंश चलबे। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे चलता है। आबार त्रेता जुगे राम सीता राजत्वे एरकम 12टा राजगद्दी चलबे। तो यह सब बातें बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। रात खत्म हो दिन आता है। বলছে জ্ঞানের সাগর বাবা যখন আসছেন তো ভক্তি মার্গের এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ শেষ হচ্ছে আর অজ্ঞানতার অন্ধকার दूर হয়ে दिन আসছে। वहाँ किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते। যেমন আলোতে আমরা কোনো রকম ধাক্কা খাই না, কেন? পূর্ণ আলো আছে দিনের সময়। তো ঠিক সেরকম সত্যযুগে পূর্ণ জ্ঞানের আলো, তাই সেখানে কোনো ভক্তি মার্গের ধাক্কা খাই না। आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कलट में ही बाप आते हैं। सबको वापिस जरूर जाना है। फिर नंबरवार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। এটা বাবা ড্রামার একটা নতুন রহস্য বলছেন যে পরম ধাম থেকে যখন কোনো ধর্মপিতার আত্মা নিচে নামে তখন তার সাথে সাথে তার ধর্মকে যে ফলো করবে সেই আত্মাগুলো নিচে নামতে শুরু হয়ে যায়। মানা ক্রাইস্ট আসলো আর তারপর থেকেই খ্রিস্টান ধর্মের আত্মারা আসতে শুরু করবে। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज है परम पिता परमात्मा शिव। বলছেন যেমন খ্রিস্টান ধর্মের বীজ হচ্ছেন ক্রাইস্ট, সেরকম আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের বীজ হচ্ছেন পরম পিতা পরমাত্মা শিব। কেন? বাবাই সঙ্গম যুগে এই ধর্মের স্থাপনা করছেন। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परम पिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने एडाप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है। আমাদের যতটুকু এই সঙ্গম যুগের সময় ততটুকু আমাদের এই ব্রাহ্মণ কুল, এজন্যে ব্রাহ্মণদেরকে টিকি দেখানো হয়, মানে ছোট, অথচ সব থেকে উঁচু কুল। ব্রাহ্মণ না হলে আমরা দেবতা হতে পারবো না। यह है निशानी चोटी, फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो। तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर विजय पाते हो। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। बाबा बोलছেন আমরা এখন সঙ্গম যুগে বাবার জ্ঞান দ্বারা এই কাম বিকারের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করছি, আর তার পরিণাম স্বরূপ সত্যযুগে আমাদের অকাল মৃত্যু হবে না, আমাদের 150 বছরের পূর্ণ আয়ু হবে এবং সেখানে মৃত্যু বলে কোনো শব্দ থাকবে না, কোনো দুঃখ শোক থাকবে না। তাই সেখানে ইচ্ছা মৃত্যু বলা হয়। मरने की बात नहीं, बाकी चोला तो बदलेंगे ना। মৃত্যু বলে দুঃখ থাকবে না, অথচ আমরা একটা দেহ ছেড়ে আরেকটা নতুন দেহ তো ধারণ করব। যেমন সাপ একটা খোলস ছাড়ে আরেকটা নতুন খোলস ধারণ করে, ঠিক সেই রকম। जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेते हैं,
यहाँ भी तुम यह पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहाँ नहीं निकलता। बलछे सतयुगे केउ काउके कटु कथा बोलबे ना। यहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग है ना, इसलिए इनका नाम ही है रौरव नरक। বলছে এখানে চারিদিকে মায়ার প্রভাব এবং সবাই কুসঙ্গে পড়ে আছে, তাই এটাকে रौरव नरक বলা হয়। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपैलिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। কোনো বাড়ি অনেক পুরনো হয়ে গেলে মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা এসে কি বলে যে বাড়ি খালি করো, যখন তখন ধসে যেতে পারে। तो बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। तो बाबा তখনই আসে যখন এই দুনিয়া পুরো পুরনো হয়ে যায় আর কোনো সিস্টেমই যখন ভালো কাজ করছে না বা এটাকে বিনাশই করতে হবে, তখনই বাবা এই ধরাধামে আসছেন। ज्ञान से सद्गति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्प काल के लिए सुख मिलता है। বলছেন ভক্তিতে এমনি কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ, একটু যদি কেউ দান পুণ্য করে তখন তার ফল একটু ধন বেশি পায়। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं। यह तो काग विष्टा समान सुख है। রাজাদেরকেও সন্ন্যাসীরা বৈরাগ্য শেখায় যে এই জগতের সুখ কাকবিষ্টার সমান। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। বাবা এখন আমাদেরকে বেহদের বৈরাগ্য শেখাচ্ছেন। यह है पुरानी दुनिया, अब सुख धाम को याद करो, फिर भाया शांति धाम यहाँ आना है। दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। বলছে মাউন্ট আবুতে যেখানে প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয়ের হেডকোয়ার্টার, সেখানে পাশেই এক দেলওয়াড়া মন্দির আছে, ওয়ার্ল্ড ফেমাস। তো সেখানে দেখানো হয়েছে যে উপরে ছাতে খুব সুন্দর সুন্দর দেবী দেবতাদের আকৃতি এবং নিচে সবাই শ্বেতধারী, তারা তপস্যা করছেন। তো বাবা বলছে এটা তোমাদেরই ইয়াদগার যে এখন তোমরা তপস্যা করছো আর তারপরে তোমরাই सत्ययुगे आसबे। तो नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग, नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं। मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। मानुष मरले कि बोले उन्हीं स्वर्गे चले गए। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। मानुष स्वर्ग के ऊपरे भावे अथच ऊपरे कोनो स्वर्गलोक नहीं, ऊपरे तो आकाश तत्व। तो भारत ही स्वर्ग, भारत ही नरक बनता है। বলছে একমাত্র এই ভারতবর্ষই স্বর্গভূমি হয়, আবার ভারতবর্ষই নরক হচ্ছে। तो यह मंदिर पूरा यादगार है। यह मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं, शिव का नाम नहीं बदलता। বলছে সকল আত্মাদের নাম পরিবর্তন হয়, যতবার আমরা জন্ম নেব ততবার আমাদের দেহের নাম পরিবর্তন হয়, কিন্তু বাবা তো জন্মই নেয় না, এজন্য বাবার নাম পরিবর্তন হয় না, বাবার একটাই নাম শিব। तो उनको अपना शरीर है नहीं, शरीर बिगर पढ़ाएंगे कैसे। प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं, प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। বাবা বলছে আমি জ্ঞানের সাগর, পরম ধাম থেকে প্রেরণা দ্বারা তোমাকে এত উঁচু জ্ঞান দিতে পারবো না। এত উঁচু জ্ঞান দেওয়ার জন্যে আমাকে নিচে
তোমাদের মতন মানব শরীরেই আসতে হয়, আর মানव শরীরের মুখ দ্বারাই আমি এই ज्ञान दी। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। যারা এখনো বাবাকে পুরোভাবে বুঝতে পারছে না, চিনতে পারছে না, তারা বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। हमको कौन सिखला रहे हैं वह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। কে আমাদেরকে এত উঁচু জ্ঞান দিচ্ছে, কে রাজযোগ শেখাচ্ছে, তাই যদি বিশ্বাস না করে তাহলে কাকে স্মরণ করবে। बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं यह परमात्मा है, उनका यह चिन्ह है। वह है निराकार, साकार नहीं। বলছে জন্ম জন্মান্তর মানুষ যে শিবলিঙ্গকে পুজো করে আসছে, তারই বিন্দুরূপ নিরাকার জ্যোতিস্বরূপ শিব বাবা, কিন্তু ওনার এত বড় শিবলিঙ্গ আকারও ওনার নেই, উনি তো নিরাকার। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। বাবা বলছে আমি প্রকৃতিকে অধীন করে আসি, কিন্তু প্রকৃতি মানে শরীর, শরীরে না আসলে আমি জ্ঞান শোনাবো কি করে। नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। यह है रूहानी नॉलेज, रूहों को ही यह नॉलेज मिलती है। यह नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता। बाबा आरेकटा बड़ो रहस्य बोलছেন ড্রামার, যে কোনো আত্মাই এই সৃষ্টি নাটকের পার্ট থেকে সদাকালের জন্য মুক্ত হতে পারে না। সবার যেটা পার্ট আছে তাকে প্লে করার জন্যে নিচে আসতেই হবে। সদাকালের জন্যে মোক্ষ কেউ পাবে না। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, मोक्ष को पा नहीं सकते। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। বলছে যারা নাম্বার 1 সত্যযুগের প্রথম যারা মালিক, তারাই পুরো 84 জন্ম নেয়। चक्र जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, कितने मत मतांतर हैं, वृद्धि को पाते ही रहते हैं, वापिस कोई भी जाते नहीं। বলছে এত মত মতান্তর এই দুনিয়াতে এবং এত মনুষ্য আত্মা দিনদিন বাড়ছে, তো পরমধাম থেকে সব আত্মা নিচে নামছে বলেই তো এত মনুষ্য বাড়ছে। তো একবার যখন পুরো পরমধাম খালি হয়ে যাবে তখন আবার এখান থেকে আত্মা যেতে শুরু করবে। तो बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। यह रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे न सके। न शूद्र न देवताएं दे सकते हैं। বাবা বলছে যে আমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই সকলকে এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিচ্ছি। এই জ্ঞান না শূদ্র দিতে পারছে, না সত্যযুগের দেবী দেবতাদের মধ্যে এই জ্ঞান থাকবে। सतयुग में दुर्गति होती नहीं जो नॉलेज मिले। यह नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन न सके। বলছে यादेर यात्रा ছাড়া কেউ पवित्र होते पारबे ना। सजाएं जरूर खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतो तो होना है ना। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। যেমন আপনি আপনার সন্তানকে কি বলবেন যে নিজের ক্লাসের পড়া পড়ো না, উঁচু ক্লাসে বা নিচু ক্লাসে কি পড়া হচ্ছে সেটা তোমার জানার কি দরকার। তো সেরকম বাবা বলছে যে তুমি
আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মে যাবে, সত্যযুগে যাবে, তোমার 21 জন্মের ভাগ্য তোমাকে তৈরি করতে হবে। তাহলে তোমার চিন্তাই তুমি করো, অন্য ধর্ম কি করছে, কখন এসেছে, এত সব জানার কোনো প্রয়োজন নেই। भारतवासियों को ही यह नॉलेज मिलती है। भारत में बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। बाबा 3টে ধর্ম স্থাপন করছেন। মানা সঙ্গম যুগে ব্রাহ্মণ ধর্ম, সেই ধর্মই সত্যযুগে দেবী দেবতা ধর্ম হচ্ছে। আবার ওখান থেকে আমরা যখন ত্রেতা যুগে আসছি তো সেটা ক্ষত্রিয় ধর্ম হয়ে যাচ্ছে। তো এইভাবে আমরা 3টে ধর্মে যাচ্ছি। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल ऊंच कुल में ले जाते हैं, वह है नीच पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है। বা বলছে আমি যে জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছি এই বেহদের যজ্ঞে পুরো পূর্ণ দুনিয়ার अंतिम आहुति पड़বে। तुम यह नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। বা বলছেন তুমি এই জ্ঞান নিচ্ছই সত্যযুগ নতুন দুনিয়ার জন্যে। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। देवी देवताদের ছায়া এই পূর্ণ দুনিয়াতে পড়বে না। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प पहले जो आए होंगे वही आकर यह नॉलेज लेंगे। আবার বাবা বলছেন যে কল্প পূর্বে যে যারা এসেছিল তারাই এসে এই জ্ঞান নেবে। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती। इस समय तो घर घर में अशांति है। बाबा बोलছেন সবাই শান্তি চায়, কিন্তু সম্পূর্ণ শান্তি তো একমাত্র শান্তি ধামে আছে। এই দুনিয়াতে তো এখন ঘরে ঘরে অশান্তি আছে। রাবণ রাজ্য তো কেউ শান্তি পাচ্ছে না। सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म एक भाषा होती है। वे सत्ययुगे पूर्ण शांति থাকবে এবং এক ধর্ম এক ভাষা। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। বা বলছে এই পূর্ণ দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বৈরাগী হয়ে নিজের দেহটাকেও ভুলে শান্তি ধাম আর সুখ ধামকে স্মরণ করতে হবে এবং নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে বাবার यादेर यात्राएं থাকতে হবে। 2 नंबर, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। আমরাই ব্রাহ্মণ আবার আমরাই দেবতা হব এই মন্ত্রকে সঠিকভাবে বুঝে আবার ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। সকলকেই এর সঠিক অর্থ বোঝাতে হবে। আজকের বরদান। 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव।
तीन सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुणमूर्त भव। जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। बाबा जे बाच्चारा संकल्प, बोल और प्रत्येक कर्म द्वारा যারা সেবাতে সব সময় তৎপর তারাই সফলতা মূরত হয়। तीनों में मार्क्स समान है, बच्चे तीनटेरी सेवार मार्क्स समान समान। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है। जरा सारा दिन मनसा, वाचा, कर्मना तीनटे सेवाई करे तो पास विथ ऑनर व गुण मूर्त बन जाते हैं। ताराई पास विथ ऑनर व गुण मूर्त हो जाए। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। तादेर व्यक्तित्वे सकल दिव्य गुणेर साज स्पष्ट देखा जाए। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है। बोलछे बाबार गुण बा निजेर धारण करा गुण सकल के देवाई होच्छे गुणमूर्त हवा, क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है। बोलछे गुणदान सबथेके बड़ो दान। स्लोगन, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। बाबार प्रति आमादेर 100% यदि निश्चय थाके ताहले ए जीवन ईश्वरीय जीवन, श्रेष्ठ जीवन, এই খুশিতে আমরা সব সময় থাকতে পারবো। ओम शांति।